पर चाय पर चर्चा की और जानेंगे सासाराम विधानसभा की जनता की राय। नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि वहां विकास नहीं हुआ है। नीतीश कुमार खटारा हो गए हैं। यही सासाराम में सबसे कबाड़िया है, काशी की कबाड़ा। अब ये चुनाव बाद इसी में जमा हो जाएंगे। ठीक है, उनका मेमोरी काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी गमला रख रहे हैं, कभी औरत को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये क्या है? रोजगार, आदमी रोजगार चाहता है और ये भ्रष्टाचार से मुक्त चाहता है। बिहार में चुनाव है और मौसम भी अब धीरे धीरे खुशगवार हो रहा है, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। धीरे धीरे अब जाड़ा जो है वो मौसम में उसका असर दिखाई देने लगा है। और चाय के चुस्की के साथ बिहार में लोग अब राजनीति की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में कोई भी चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, वो विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो मुखिया का ही चुनाव क्यों ना हो, वो पूरे देश में चर्चा का विषय होता है। तो चुनाव है, हम सासाराम में मौजूद हैं और सासाराम चाहे ऐतिहासिक तौर पर देखें, इसके बाद अगर बात करें राजनीतिक तौर पर, तो सासाराम का गौरवशाली इतिहास रहा है और हमारे साथ सासाराम की जनता है। ये बताइए कि चुनाव है और चुनाव को लेकर अब सासाराम की जनता के मन में क्या चल रहा है? किसकी सरकार बना रहे हैं, किसकी सरकार उखाड़ रहे हैं, क्या नया सोच रहे हैं, आप बताइए। देखिए, आपके कहने से तो हमको लग रहा है, जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ 7 कंस्टिट्यूंसी है, जैसे विधानसभा 7 गो 8 गो है, तो उसमें से आपको चिनारी भी मंत्रालय में गया है, करहगर भी लाइन में है, इसके बाद आपको चिनारी भी है, काराकाट भी है, डिहरी भी है, डिहरी भी मंत्रालय गया है। अबरी जो मंत्रालय की बात आएगी, हम ये कह रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी बिहार में? सरकार बनेगी नीतीश कुमार का, बनेंगे अशोक, तो ये विकास हो जाएगा जितना सासाराम है सब। कैसे नीतीश कुमार को बना रहे हैं? उधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि तेज रफ्तार युवा सरकार, तेजस्वी सरकार। तो इसमें भी एगो बोल रहा है ना चिराग पासवान, उसका तो बात रहेगा। चिराग पासवान तो धरातल पर है ही नहीं। आप बताइए, किसकी सरकार इस बार बिहार में बनाने वाले? नीतीश कुमार का, एनडीए गठबंधन। कैसे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार विकास के नाम पर विकास पुरुष कहलाते हैं। नीतीश कुमार विकास, क्या विकास उन्होंने कर दिया है जो आप चाह रहे हैं कि वापस आए? विकास यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं, छोटा मोटा काम नहीं हुआ है। जो था बड़ा बड़ा काम यहाँ पर हो गया है। जैसे आप जाकर देखिए हॉस्पिटल की क्या स्थिति थी। मैंने अभी सदर अस्पताल देखा, जल जमाव था वहाँ। जल जमाव तो पूरे सासाराम में है, दिल्ली में होता है। कौन सा विकास है? क्या आप कह रहे हैं कि नीतीश? जल जमाव तो दिल्ली में या बम्बे में भी होता है, इसीलिए सासाराम में भी जाए नहीं। नीतीश कुमार ने हर क्षेत्र में विकास किया है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि वहाँ विकास नहीं हुआ है। और यहाँ का विधायक, पूर्व विधायक अशोक ने बहुत कुछ काम किया है। नीतीश कुमार, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने विकास किया है 20 साल में। आपके लिहाज से बताइए कि बिहार में क्या है? नीतीश कुमार का विकास या तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं युवा हूं इसलिए मुझे भरोसा करिए? किस पर जनता भरोसा करे? नीतीश कुमार खटारा हो गए हैं। यही सासाराम में सबसे कबाड़िया है, काशी की कबाड़ा। अब ये चुनाव बाद इसी में जमा हो जाएंगे। ठीक है, उनका मेमोरी काम नहीं कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी गमला रख रहे हैं, कभी औरत को ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये क्या है? 70 साल का। अच्छा, तो चलिए एक चीज आप ही के जवाब से मैं निकालूंगा। चलिए, अभी आपके लिहाज से या आपके नेता के लिहाज से नीतीश कुमार मानसिक तौर पर सही नहीं है, यानी उसके पहले सही थे तो विकास किया है? हाँ, विकास हुआ, मान रहे हैं ना कि विकास हुआ है, लेकिन उनका काम अब नहीं कर रहा। सर, अगर आपके घर में आपके दादाजी अगर अच्छा काम कर रहे हो और उनका दिमाग अगर मान लीजिए थोड़ा सा काम करना बंद कर दे, तो क्या अपने दादाजी के बारे में भी यही बोलेंगे? अरे नहीं बोलेंगे, लेकिन उनका बेटा संभालेगा ना, उनका बेटा संभालेगा। नया पीढ़ी को दिया जाए जिम्मेवारी। चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के बेटा आवे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के बेटा आवे ना। हम लोग देखिए, यहाँ का बिहार का जनता का टोटल युवाओं का सभी मन जिस चाह रहा है कि बदलाव हो। एक बदलाव किस लिए? हमने ये देखिए, ये बुरा मत मानिएगा, मैं पूरे बिहार और पूरे इंडिया घूमता हूँ चुनाव के दौरान। ये बहुत सारा जो शब्द होता है ना, गरीब गुरबा, बदलाव, ये सारी जो है ना, ये पॉलिटिकल शब्द पॉलिटिकल नहीं है। बदलाव इसलिए हो क्या क्यों बदलाव चाहिए? देखिए, 90 के बाद जबकि लालू यादव आए, उस समय भी बदलाव के काम किए।
उसके बाद नीतीश जी आए, 10 वर्ष उस भी अच्छा काम किए। जैसे कि जो कि पहले 90 के दशक में होता था पिछला सरकार में, वो इसे कहाँ जंगल राज है। आप बाबा आपके पास मैं आ रहा हूँ। पटना में मर्डर हो रहा है, कह रहे हैं कि मैं कहाँ हो रहा है, हॉस्पिटल में मर्डर हो रहा है, कह रहे हैं कि कहाँ हो तो अपराधी था जिसका मर्डर, अपराधी था उस समय कौन था? कोई अपराधी है? आप ही से पूछ रहे हैं कौन अपराधी था? आ रहे हैं। आप बताइए, आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कांग्रेस की सरकार आपने देखा होगा, आपने लालू यादव का सरकार देखा, अभी नीतीश कुमार की सरकार को देख रहे हैं। ये बताइए किसकी सरकार बढ़िया थी और अभी क्या? तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उधर प्रशांत किशोर भी पूरा दावा करते हैं कि हम आ जाए। किशोर का तो कोई यहाँ पर मायने नहीं रखता है। प्रशांत किशोर का तो कोई मायने यहाँ नहीं रखता है। तो सरकार किसकी चाह रहे हैं? नीतीश कुमार। ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल अच्छा किया, अब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है, उनकी मानसिक स्थिति पर। तो हमारे कहने का मतलब है कि वो किसी को सपोर्ट करेंगे, जीतेंगे तो, लेकिन उनके समय में उनके समान कोई यहाँ पर मुख्यमंत्री। आपको सबसे बेस्ट उनमें क्या लगता है? नीतीश कुमार में सबसे अच्छा उनमें क्या लगता है? लगता है कि गरीबों का वो मसीहा है, काम किया गरीब। जी हाँ। तो देखिए कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बहुत सारे चुनावों को देखा। अब बताइए आप। हम क्या बताइए, कोई बात नहीं, पान खा रहे। बोलिए। यही सब सरकार किसकी बनवाइएगा, किसको बाहर का रास्ता दिखाइएगा, किसको एंट्री दीजिएगा? तो सब तेजस्वी कहीं चाहेंगे। क्यों नहीं? हम थोड़े ऐसा है कि हमको तेजस्वी यादव से विरोध है। एक बार तेजस्वी का मौका दिया जाए, अब जो कि मैंने आगे चलकर ठीक रहे यही कहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को मौका देने की आप बात करते हैं। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नहीं, हम मानसिक तौर पर सही नहीं है। जो विरोधी लोग हैं तेजस्वी यादव ही कहते हैं। तो आपके लिहाज से देख लिया गया, नीतीश कुमार को देख लिया गया, एक बार तेजस्वी को भी देखा। अच्छा किया कि नहीं नीतीश कुमार ने? पहले तो किए हैं, बहुत पहले किए थे। अब नहीं कर रहे हैं। अभी तो नहीं किए हैं। अभी इतना महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए, उसके बाद अभी माहौल है तो नया सिक्का इवे नहीं करेगा। हाँ। ये यहाँ पर कोई विकास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं हुआ है। राजद के लोग भी सरकार चलाए हैं, एनडीए के लोग भी सरकार चला लिए हैं। और सासाराम के यहीं चेनारी विधानसभा है बगल में, आज़ादी के 75 साल हो गया, न तो आज तो पहाड़ पर पहाड़ी इलाका में न तो बिजली गया, न तो नेटवर्क मोबाइल काम करता है। वहाँ लोग मरते हैं पानी के बिना। ये लोग सुशासन की सरकार में कहते हैं कि विकास हुआ है, कहीं विकास मुद्दा कौन विकास करेगा? नहीं किया है। आप तो आरजेडी पर भी सवाल। बहुमत से जनसुराज की सरकार आने वाली है। एक ओवर कॉन्फिडेंस आप में भी, आपके नेताजी में भी, ये कहाँ से कर? 2005 वाले नीतीश कुमार हैं ही नहीं, 2005 वाले नीतीश कुमार नहीं है। कहाँ से जनसुराज कहाँ से कर लेगी? ना आपके पास कैंडिडेट है, ना संगठन है, ना पार्टी अभी उठकर खड़ी हुई है। मेरी संगठन है, कोई संगठन की आवश्यकता नहीं है। जितना कहीं भीड़ आप सरकार को देना है दे ले। इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी। जनसुराज कैसे बना लीजिएगा? हवा में? हवा में सारे लोग कैसे बना लेते हैं? कैसे लोग बना लेते हैं बताइए? वही तो पूछ रहे हैं, कैसे बनाइए? नीतीश कुमार के एक कैंडिडेट आपके पास नहीं है, कहाँ से? काहे नहीं कैंडिडेट है? हमारा कैंडिडेट है। कैंडिडेट है। इनके कौन कैंडिडेट है बताइए तो थोड़ा सासाराम से। अभी तो जानकारी नहीं है जानकारी? अभी तक कोई जानकारी। कौन जनसुराज के कैंडिडेट है? सासाराम ही छोड़ दीजिए, दूसरे जगह सासाराम में। तो कैंडिडेट तो कोई भी रहेगा तो अब जब मौका मिलेगा तो बनेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन की लहर है और रोजगार, आदमी रोजगार चाहता है और ये भ्रष्टाचार से मुक्त चाहता है। इतना अभी भ्रष्टाचार बढ़ा है, अफसरशाही बढ़ी है, उसके चलते नीतीश जी की सरकार को। आप मानते हैं कि नीतीश कुमार अच्छा काम करते थे? हाँ करते थे, तो 20 बरस रहे ना। अब अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, अब परिवर्तन की लहर है और जोर से है। कौन किसको परिवर्तित करके लाए? की सरकार आएगी और तेजस्वी सरकार बनाएंगे और युवा को रोजगार देंगे। और हाँ निश्चित है, इसने 17 महीना में दिखा दिए हैं कि युवा को रोजगार हमने दिया है तेजस्वी यादव में दम? दम है नौजवानों तो आप में क्या आप बेदम हो गए हैं? बोलिए बढ़िया। ना दम है, नौजवानों का देना चाहिए कम से कम। देना चाहिए, आपको नहीं चाहिए? हमको भी चाहिए, कहे नहीं चाहिए? चाहिए तो थोड़ा जोश तो रखिए। हाँ ये बताइए, आप भी आइए, किसकी सरकार बनाइएगा बिहार में? बिहार में नीतीश जी की सरकार बन रही है, खुला तो खुद साफ है।
अच्छा, हम एक चीज देख रहे हैं कि ऐसे जो मतलब बीच वाले लोग हैं, ये लोग तेजस्वी यादव, आप लोग बुजुर्ग लोग नीतीश कुमार, इसलिए कि नीतीश जी के पास ईबीसी का वोट है जो लालू जी के पास था। जो ईबीसी पर अगर वोट अगर नीतीश जी से टूटता है तब तेजस्वी की सरकार बनेगी। अगर ईबीसी का वोट अगर नहीं टूटता है नीतीश जी को तो दुनिया कोई ताकत नहीं कि नीतीश जी को रोक रहा है। नीतीश जी आ जाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि अब मानसिक तौर पर सक्षम नहीं, वो अलग, चूंकि देश चलाता है आईएएस, व्यक्ति देश नहीं चलाता है। तो जिसके पास एक बात तो मुझे अच्छा लगा कि भाई मैंने ये पढ़ा था कि सासाराम जो है वो साक्षरता में पूरे देश में अव्वल ये शहर है, वो दिख रहा है यहाँ पे। आप आइए, आप सारे युवा लोग आइए ना, युवा है ना आप, क्या है इस बिहार के युवा के साथ यही प्रॉब्लम है कि जब कुछ बोलवाने जाइएगा ना तो मुस्कुराने लगता है, शर्मा के भाग जाता है। बताइए किसकी सरकार चाहेंगे? सर अभी तो कोई वैसा स्पष्ट चेहरा मुख्यमंत्री के लिए नहीं दिख रहा है जिससे बदलाव चाहिए, ठीक ना। अभी मेरे हिसाब से तो या नैतिकता के हिसाब से नीतीश कुमार का ही सरकार चाहिए, इसलिए ना ऐसा चेहरा नहीं है जो बिहार को अच्छे ढंग से चला सके। तेजस्वी जी नहीं। तो देखिए कि आप भी युवा ही हैं, किसकी सरकार बनाइएगा? जन स्वराज का। जन स्वराज कैसे बना लीजिएगा, थोड़ा बताइए। खाली प्रशांत किशोर हल्ला कर देंगे उसी से जन स्वराज की सरकार बन जाएगी? नहीं, वो सामने ला रहा ना सबके घोटाला को, कितना घोटाला लोग किया है। घोटाला ला देने से ही नहीं ना होगा। कहाँ कोई जवाब नहीं दे रहा है। सम्राट चौधरी कहाँ जवाब दे रहे हैं? जवाब किसी को दिए हैं? सम्राट चौधरी कहाँ जवाब दिए? किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं। ललन चौधरी भी नहीं दिए हैं किसी को जवाब। प्रशांत किशोर का जवाब थोड़ी ना है। बिहार में प्रशांत किशोर अगर इस 5 साल में नहीं आए तो अगले 5 साल में वो फिर दिखा देगा। अभी नहीं आए तो बाद में आएंगे। आप बताइए किसकी सरकार बनेगी? हम तो एनडीए की सरकार चाहेंगे। यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी है, ठीक है ना, लड़का है, लेकिन अनुभव अभी थोड़ा सा कम है। अनुभवी जो इंसान चाहिए, ऐसे बड़ा गद्दी पर बैठना है तो अनुभवी तो इंसान। नीतीश कुमार को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई मानसिक तौर पर असक्षम हो गए हैं। ऐसे सीनियर हो गए हैं, दिल और दिमाग थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 2005 के बाद जो रेशियो विकास को बढ़ा, लाइट संबंधी, रोड संबंधी, जो भी संबंधी, फिलहाल में जो अभी जितना लॉलीपॉप दिए हैं लोग के हित में दिए। एजुकेशन लोन के ब्याज मुक्त करने के बारे में, महिला स्वराज के बारे में बात कर रहे थे, वो भी प्रिंट किया। क्या बोलते हैं, बिजली का यूनिट जो काम मैंने नीतीश कुमार ने किया है, यहाँ के लोगों का कहना है। कहाँ नेताजी आप भाग क्यों रहे हैं? आइए, अरे खा लीजिएगा। किसकी आप सरकार बनाइएगा? बीजेपी का। क्यों? बीजेपी? ये जन स्वराज वाले कह रहे हैं कि हम लोग बना लेंगे, आरजेडी वाले कह रहे हैं उससे हमको क्या लेना देना है। सब ये नीतीश कुमार ना, बीजेपी और नीतीश का दोनों का गठबंधन है, एनडीए का सरकार बनेगा। कैसे बना लीजिएगा? उधर तेजस्वी यादव इतने युवा हैं, उनके पीछे युवा जनता पागल है, क्या कहिएगा? युवा होने से नहीं ना हो जाएगा। हमारा हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, और जो हमारे राष्ट्र के लिए लड़ेगा और करेगा, जो हमारे विकास के लिए करेगा, उसको वोट देंगे। तो अभी तो अपने विकास के लिए आप नहीं लड़ पा रहे, हिंदू राष्ट्र के लिए क्या लड़िएगा? कहे नहीं विकास के लिए विकास है। आप लोग पे भी यहाँ की जनता बहुत भरोसा की थी, क्या कहिएगा सर? तेजस्वी का सरकार बनेगा, इसलिए कि हम लोग मानववादियों का सरकार हम लोग नहीं देख रहे। मानववादी बीजेपी लोग क्या? मनुवादी। तो क्या है मनुवादी? थोड़ा मनुवाद बताइए हमको। मानववादी में है हिंदू घोषित करो। कौन? आप हिंदू नहीं हैं? हिंदू हैं, मगर पूरा समाज न है, पूरा जाति है, बहुत सा जाति थोड़ी किस जाति के हैं? हजारों जाति है। किस जाति के हैं? हम तो कुशवाहा है। कुशवाहा है ना, तो जाति तोड़ा आपने? सबने जाति को लेकर चले। आप अपने लड़की की शादी कहाँ पे लड़के का शादी किए हैं? हम तो जाति में किए हैं। कुशवाहा में क्यों कर रहे हैं? कितना है जात? ये सब देखिए, ये शब्द जो है ना, ये किताब में अच्छा लगता है, ये बोलने में अच्छा लगता है, अपने तो तोड़िए ना, क्यों नहीं तोड़ रहे? अगर कुशवाहा हैं आप तो किसी राजपूत में शादी करते, ब्राह्मण में शादी करते, किसी दलित में शादी करते। भैया ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र क्यों घोषित हो? काहे लिए हिंदू राष्ट्र घोषित हो? चलिए, हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जाति मनुवाद, तो आप बताइए, आपने जाति तोड़ा। जाति में कौन बांटा है हम लोगों का? छोड़िए, ये सब कहने वाली बात है। जाति में जो बांटा वो कितने पीढ़ी पहले ऊपर चला गया है कि नहीं? ये सब सिर्फ नाटक वाली बात होती है। आइए, अब ये मनुवाद, ये वो सब कहने वाली बात है। बोलिए, अब बताइए कैसे तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी? अरे तेजस्वी, घर में ही इतना झगड़ा हो गया है, भाई अलग हो गए हैं, बहन अलग हो गई है। कहाँ झगड़ा हो गया है?
नहीं जानते हैं? अब दिखावटी है। अच्छा, माने लालू यादव दिखावटी कर रहे हैं, ये तो आप खुद उनको फंसा रहे हैं। दिखावटी है, झगड़ा लड़ाई कहीं कुछ नहीं है। सब यानी तेज प्रताप, तेजस्वी सब एक हैं और लालू यादव झूठ मूठ का उनको बाहर। आरजेडी से चुनाव लड़ेगा लड़का। कौन? तेज प्रताप आरजेडी से कह रहे हैं कि हम 7 जन्म में आरजेडी नहीं। अरे कह रहा है ना, बोलने वाला बोलते रहेगा, लेकिन तेजस्वी जो है। क्या कहिएगा? क्या तेजस्वी के बारे में? तेजस्वी का सरकार नहीं आएगा, अभी जन स्वराज का सरकार बनने वाला है। ऐसे है तो बदलाव निश्चित। बताइए, सासाराम का ही कैंडिडेट बताइए मुझे। सासाराम का कैंडिडेट से मतलब नहीं है। देखिए, वो प्रशांत जी तो बोल रहे हैं कि हमको एमपी और विधायक से मतलब नहीं है, बिहार के बदलाव चाहिए। सरकार मुखिया से बनाएंगे क्या? वो सरकार बिना मुखिया का, बिना विधायक का, बिना एमपी। तब अंतिम में क्या कहें, केकर सरकार बनी? नीतीश कुमार। तो देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, ये बहुत अच्छी तस्वीर है। जिसका अपना मत है वो उसकी सरकार चाहेगा, और यहाँ की भी जो जनता है वो अलग अलग फैक्टर्स पर वो बात कर रही है। किसी को तेजस्वी यादव चाहिए क्योंकि उसमें युवा सरकार, युवा सोच दिख रही है। किसी को नीतीश कुमार का विकास पसंद है, किसी को नीतीश कुमार की सोच पसंद है, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें जन स्वराज पर भरोसा है कि जन स्वराज ही सरकार में आएगी। तो यही लोकतंत्र है, जहां जिस पे भरोसा होता है वो अपना मत उसी को देता है। अब देखने वाली बात होती है कि जब चुनाव होता है तो पूरे बिहार की जनता किस पर भरोसा करती है। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार में इस बार ये चुनावी लड़ाई काफ़ी टफ है, काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। कृष्णा